दिमागी नक्सल एक वो रक्त बीज है जिसके एक ड्रॉप ऑफ खून के एक कतरे से हजारों असली नक्सली पैदा होते हैं। पता नहीं यहाँ पे कोई दिमागी नक्सल है कि नहीं है, जैसे ये है दिमागी नक्सल। क्या हिडमा टेररिस्ट था कि नहीं था? जो दिमागी नक्सल होगा वो कहेगा हिडमा टेररिस्ट नहीं था, फ्रीडम फाइटर था। ये दिमागी नक्सल कहें जो गाजा के लिए रोते हैं। जी बिल्कुल बिल्कुल। फराज किदवई जी, आप लोग तो गाजा के लिए नहीं रो रहे हैं ना? गजब बेइज्जती है यार। ये बकवास करनी होगी तो मुझे मत बुलाया करिए। एक अरे आप चेक करिए ना, बहुत बड़े साइंटिस्ट अच्छा हैं वो तो कह रहे हैं कि भाई चेक करिए आप। कोई बात भाई चेक क्या करें? आप एलिगेशन दे रहे तो आप देंगे कि नहीं? कोई सेंस है कि नहीं है? कहां से पढ़े लिखे हैं? कौन से गांव से आए हैं आप? ये हुई ना बात। प्रूफ दो। मैं प्रूफ दे रहा हूं, आप प्रूफ दो। ऐसा है, ज्यादा बकवास मत किया करो आनंद रंगनाथन। अपनी भाषा बड़े पे बोलो, साइंटिस्ट हो, ये पाकिस्तान नहीं है। बड़े साइंटिस्ट हो, भाषा पे लगाम को करिए पता है। अपनी। लेके क्यों नहीं आए? मैं कह दूं आपने चोर डकैती यार, करी इस है। बकवास आदमी के साथ मैं डिबेट नहीं करूंगा। पार्टी के ये सुनिए, सड़क मेरा छाप कहां से आ जाते नहीं हैं? बोलेंगे विद्यानाथ जी। ये कैसी भाषा का प्रयोग कर रहे हैं भाई? संदीप दीक्षित से पढ़े हो क्या? मुझे शौक भी नहीं है आरएसएस के फर्जी साइंटिस्ट के साथ डिबेट करने का। अगर इनको शर्म आती है कि ये मदरसे में पढ़े हैं, मैं कैम्ब्रिज में पढ़ा हूं, गुस्सा क्यों आ रहा है इनको? मैं तो इन पे गुस्सा नहीं कर रहा। ठीक है, अच्छा मदरसा होगा, कुछ पढ़ा होगा 10-12वीं तक, गुस्सा क्यों कर रहे हो फराज किदवई? तो हेलो दोस्तों, नमस्कार, जय श्री राम। दोस्तों आज का एक और डिबेट वीडियो काफी धमाकेदार होने वाला है, क्योंकि आज के डिबेट में हमें देखने को मिलने वाले हैं आनंद रंगनाथन और दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता फराज किदवाई। दोस्तों आज के इस डिबेट वीडियो में आनंद रंगनाथन ने फराज किदवाई को डिबेट में ऐसा धोया है और ऐसा बेइज्जत किया है कि आप सभी को वीडियो देखने पर आनंद ही आ जाएगा। तो दोस्तों आप लोगों से अनुरोध है, आज के इस डिबेट वीडियो में आप लोग अंत तक बने रहिएगा और पूरे डिबेट का एंजॉय करिएगा। और हाँ दोस्तों, अगर आज की यह डिबेट आप सभी को अच्छी लगेगी तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा। आइए आज की शानदार डिबेट को स्टार्ट करके देख लेते हैं। चलिए शुरू करते हैं। आप सोचिए कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिमागी नक्सल की बात कही, लेकिन इस दिमागी नक्सल को विपक्ष ने कैसे अपने हृदय से लगा दिया। जब आप दिमागी नक्सल से प्रभावित हैं ही नहीं, आपका कोई लेना देना है ही नहीं, तो क्या जरूरत है उड़ता हुआ तीर लेने की? देखिए यहां पे 3 चीजें हैं। विपक्ष ने तो आपने एकदम ठीक कहा, उड़ता हुआ तीर ले लिया है और अपने आप को जितना वो कहेंगे दिमागी नक्सल उन पे ही वो पलटवार होगा। दूसरी बात हमें ये जाननी होगी, ये दिमागी नक्सल को आप पहचानते कैसे हैं, कैसे पहचानेंगे? क्योंकि ये हकीकत है। मैं एक एनालॉजी देना चाहूंगा। ये एक तरह से दिमागी नक्सल एक वो रक्त बीज है जिसके एक ड्रॉप ऑफ खून के एक कतरे से हजारों असली नक्सली पैदा होते हैं। बात तो सही है। अरविंद केजरीवाल जी कह रहे हैं कि भाई मैं देशभक्त हूं, इसीलिए मैं दिमागी नक्सल हूं। आप बोलिए, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है। नहीं देखिए, अब उनकी बुद्धि पे क्या कहना, वो तो खुद कह चुके हैं कि मैं एनार्किस्ट हूं। लेकिन दिमागी नक्सल वो होता है जो कि असली नक्सल के क्राइम्स को, उनके मर्डर्स को, जैसे अरुंधति रॉय ने कहा था, ये गांधीज विद गन्स है, उनके मर्डर्स को रैशनलाइज, जैसे इस्लामिक टेररिज्म को रैशनलाइज करते हैं ना मॉडरेट इस्लामिस्ट, वैसे ही ये दिमागी नक्सल हैं। अब ये कल को कहेंगे कि जो बस्ता, अब जैसे आप पता नहीं यहां पे कोई दिमागी नक्सल है कि नहीं है, लेकिन सबसे बड़ी पहचान दिमागी नक्सल की बताऊं क्या? एक सवाल, क्या हिडमा टेररिस्ट था कि नहीं था? जो दिमागी नक्सल होगा वो कहेगा हिडमा टेररिस्ट नहीं था, फ्रीडम फाइटर था। जैसे ये है दिमागी नक्सल। ये है वरवरा राव, ये खुलेआम कहता है कि इंडियन सिक्योरिटी गार्ड्स को मार रहे हैं जो नक्सल, वो ठीक कर रहे हैं। अरुंधति रॉय है, खुलेआम कहती हैं कि भाई जो बस्तर में गन्स लेके जा रहे हैं नक्सल, वो ठीक कर रहे हैं। कई लोग हैं जो हिडमा को, जो टेररिस्ट था, उसको कहते हैं फ्रीडम फाइटर, वो है दिमागी नक्सल। आप उनको, ये जो अनएम्प्लॉयड यूजलेस पीपल हैं, कम्युनिस्ट हुए, एनार्किस्ट हुए, दरबारी हुए, कई पत्रकार हुए, उनको मत घसीटिए इसमें, वो अलग ही है, उनका अलग ही चल रहा है, वो चलने दीजिए। दिमागी नक्सल वो हैं जैसे मॉडरेट मुस्लिम्स कुछ होते हैं जो एक्सट्रीमिस्ट ओसामा बिन लादेन को कुशन करते हैं, भाई वो ठीक कर रहा है, तो ऐसे गाजा के लिए रोते हैं, दिमागी नक्सल कहें, जो गाजा के लिए रोते हैं। जी बिल्कुल बिल्कुल ठीक। फराज किदवई जी, आप लोग तो गाजा के लिए नहीं रो रहे हैं ना? गजब बेइज्जती है। देखिए विद्यानाथ जी, प्रधानमंत्री जी की बातों को इस देश की जनता ने बहुत सीरियसली लेना छोड़ दिया है, क्योंकि एक बहुत बड़े टीवी चैनल के उन्होंने इंटरव्यू में कहा था कि जो कांग्रेस का जो घोषणा पत्र है
जिसमें कास्ट सेंसस, आनंद सर, कास्ट सेंसस, जातिगत जनगणना, इसको अंग्रेजी में बोलते हैं कास्ट सेंसस। कास्ट सेंसस का जो विचार है वो अर्बन नक्सल से की सोच से प्रभावित है। अब क्या करेंगे आप? इस देश के करोड़ों दलित, इस देश के करोड़ों ओबीसी जो कास्ट सेंसस को चाहते हैं, अरे भैया बीच में ना बोला करिए, पढ़ लीजिए। हम बिना कुछ पढ़े लिखे और बिना कुछ रेफरेंस के बात नहीं करते। आनंद सर, न्यूज मत फैलाइए। देर में चैनल का नाम बता दूं, जाइए चैट जीपीटी में देखिए, क्लिप दिखाइए, क्लिप में डिस्टर्ब मत किया करिए आनंद सर ऐसे। अच्छा सॉरी, माफ कीजिए। अभी विद्यानाथ जी आप इनसे मांगिए। यार ये बकवास करनी होगी तो मुझे मत बुलाया करिए आप। एक एक करके, एक एक कर, प्लीज एक एक कर। अरे आप चेक करिए ना, बहुत बड़े आप साइंटिस्ट अच्छा, हैं। वो तो कह रहे हैं कि भाई चेक करिए आप। कोई अरे बात भाई चेक क्या करें? आप एलिगेशन दे रहे तो आप देंगे कि नहीं? कोई सेंस है कि नहीं है? कहां से पढ़े लिखे हैं? कौन से गांव से आए हैं आप? ये हुई ना बात। जो आप एलिगेशन दे रहे हैं अरे उसका proof साइंटिस्ट कीजिए। महोदय, चैट जीपीटी पर प्रूफ करिए। यार क्या भी बकवास कर रहा है? आप पूछते साइंस बोल भी नहीं पाएंगे। अरे भैया चेक करो ना जा करके। प्रूफ दो ना, प्रूफ दो। मैं प्रूफ दे रहा हूं, आप प्रूफ दो। ऐसा है, ज्यादा बकवास मत किया करो आनंद रंगनाथन। अपनी तुम कितने भाषा बड़े पे वो दो, साइंटिस्ट हो, ये पाकिस्तान तुम नहीं कितने है। बड़े साइंटिस्ट हो, ये भाषा पूरी पे दुनिया लगाम को करिए पता है। अपनी। समझ भाषा रहे हो, पे ये लगाम राजनीतिक करिए। साइंटिस्ट, ये तुम ये कितने बड़े पाकिस्तान राजनीतिक चैनल नहीं है। साइंटिस्ट उन्होंने- हो, ये 7 पोस्ट फराज जी, फराज जी, वो आपसे ये सर्टिफिकेट नहीं चाह रहे हैं कि वो साइंटिस्ट कितने बड़े हैं, कितने छोटे हैं कि नहीं है। उन्होंने कहा कि जो बात आप कह रहे हैं उसका तथ्य दे दीजिए। एक सेकंड प्लीज, लड़िए मैंने नहीं। क्या गलत क्या कहा विद्यानाथ जी? मैंने गलत क्या कहा? फराज जी, मैंने proof मांगा। आपने जो कहा उसका तथ्य वो मांग रहे हैं, अगर आपके पास है तो दे दीजिए, नहीं तो बोलिए कि मेरे पास। मैं क्यों चेक करूं? आप दो ना प्रूफ। अरे भैया नेटवर्क, अगर मैं कह दूं कल आप चोर हो तो आप चेक करोगे। सर प्लीज, किसी और चैनल पर कौन क्या बोलकर चला जाता है उसकी जिम्मेदारी हमारी नहीं है, इसीलिए मतलब क्या? इसीलिए मैं कह रहा हूं फराज जी, अगर आप जो कह रहे हैं और वो कह रहे हैं कि भाई हम नहीं मान रहे हैं, एक तो कोई सेकंड सबूत दे दे रहा दीजिए। मैं थोड़ा सा और वक्त देता हूं आपको, ढूंढ लीजिए आप। मतलब कहां से पढ़े लिखे हैं अरे भाई? भैया मुझे टाइम दोगे ना, मैं ढूंढे दे रहा हूं। लेके क्यों नहीं आए? मैं कह दूं आपने चोर डकैती यार करी इस है। बकवास आदमी के साथ मैं डिबेट नहीं करूंगा। एक एक प्लीज, एक एक करके, तमीज आदमी के साथ मैं डिबेट नहीं करूंगा। एक एक करके। पर्सनल मत होइए, पर्सनल मत होइए, पर्सनल मत होइए। अच्छा फराज जी, ये फर्जी साइंटिस्ट फराज की दवाई, फराज की दवाई। फर्जी साइंटिस्ट है। एक सेकंड आनंद जी रुक जाइए, फेल कहां से आ गए ये? एक सेकंड रुकिए। भी नहीं आता होगा। आनंद रंगनाथन जी प्लीज रुक जाइए थोड़ा सा। तमीज से बात करो। फराज की दवाई जी, आपको मैं 2 मिनट का वक्त देता हूं सर। आप वो सबूत और वो तथ्य लेकर फिर वापस आइए, मैं वापस आपके पास लौट कर आऊंगा। पीएम मोदी सेज कांग्रेस पिच फॉर कास्ट सेंसस इज एन अर्बन नक्सल थॉट, ये 2024 में कहा था। और वो लोग माफी मांगेंगे जो लोग मुझे डिस्टर्ब कर रहे थे बार बार, और इसको टाइप करिएगा आप जाकर के और वहां मिल जाएगा। मैं बता दूं किस साइट से मैंने पढ़ा है ये? अब मैं बोलूं? मैं बता दूं आपको? नहीं मत बताइए, बोलिए आनंद जी नहीं, बोलिए। आप नहीं बोलेंगे, अब आपकी बकवास नहीं सुनेंगे, अब मेरा टर्न है। ये कहां से, अब कौन मेरा सी टर्न है। पार्टी के ये सुनिए, अब सड़क मेरा छाप टर्न कहां है। से आ अब जाते नहीं हैं? बोलेंगे विद्यानाथ जी। ये कैसी भाषा का प्रयोग कर रहे हैं भाई? संदीप दीक्षित से पढ़े हो क्या? तमीज से बात करो। पर्सनल क्यों हो रहे हैं ये? पर्सनल मत होइए। फराज जी अपनी बात कंप्लीट कीजिए, उसके बाद आनंद जी मैं आपके पास आता हूं। फराज की दवाई आप अपनी बात कहिए। सर आप लोग पर्सनल मत होइए। खुद नहीं पढ़ पाई। फराज की दवाई और आनंद रंगनाथन जी आप लोग पर्सनल मत होइए। मुझे ऑडियो डाउन करके दूसरे पैनलिस्टों के पास जाना पड़ेगा अगर आप लोग ऐसी पर्सनल होते रहे तो, इसलिए पर्सनल मत होइए। एक एक करके आनंद जी थोड़ा सा रुक जाइए, मैं आ रहा हूं आपके पास। एक बार फराज की दवाई को कंप्लीट करने दीजिए। फराज जी बोलिए। आनंद जी आ रहा हूं प्लीज। विद्यानाथ मुझे शौक भी नहीं है आरएसएस के फर्जी साइंटिस्ट के साथ डिबेट करने का। अब सुनिए, बोलिए। यार ये कैसा बदतमीज आदमी है, इसको बिल्कुल भी एटिकेट्स नहीं है। क्या कर रहे हैं आप लोग? अब मैं बताता हूं आपको, सुनिए। अभी इन्होंने ये जो साइंटिस्ट बैठे थे, यहां पे इन्होंने अभी बोला कि कुछ लोगों के बारे में, यहां पे इन्होंने इस्लाम का भी बोला, मुसलमानों को भी बोला। अरे प्रदीप कुरलोरकर का नाम क्या था? और ये किससे संबंधित थे? आरएसएस से संबंधित थे। डीआरडीओ के ये साइंटिस्ट थे। ये पाकिस्तान के साथ स्पाइंग करने में पकड़े गए। पुणे एटीएस ने केस चलाया और आज भी केस चल रहा है। ये कौन है जरा मैं जानना चाहता हूं। जसबीर सिंह। अब मैं जवाब ये कौन है दूं? जो पाकिस्तान के लिए जासूसी कर रहे थे? आ रहा हूं। मांग रहे थे ना। आनंद जी एक सेकंड। सुनिए, ध्रुव सक्सेना भारतीय जनता पार्टी आईटी सेल का जो सदस्य था, मध्य प्रदेश में एटीएस की टीम ने रंगे हाथों पकड़ा था। अवैध टेलीफोन एक्सचेंज चला रहा था और पाकिस्तान के साथ जासूसी कर रहा था। चुन कर लाइए फराज की दवाई जी, चुन कर लाइए। ये दिखाता है कि आप लोग कैसे सनातन विरोधी, हिंदू विरोधी, और आप लोग इस देश में
जो लोग रहते हैं, जिनकी ये जमीन है, जिनकी ये माटी है, फराज किदवई, आप चुन चुन कर वो नाम लाइए। आप एक नाम बता दीजिए फराज किदवई जी, फराज किदवई एक नाम बता दीजिए। भागिए मत, मैदान छोड़कर मत भागिए, मैदान छोड़कर मत भागिए। आपने एक नाम नहीं बताया उन लोगों का जिन लोगों ने इन नक्सलवादियों को ट्रेन किया, जिन लोगों ने इन नक्सलवादियों को ब्रेन वॉश किया, जिन लोगों ने इस देश में नक्सलवाद फैलाया और जो लोग आज भी बैठकर नक्सलवाद फैलाने का काम कर रहे हैं। ऐसा एक नाम नहीं बताया फराज किदवई आपने, क्योंकि आप नहीं बोल सकते हैं। खाते हैं कि काट करके खाते हैं, ये आप चूज करके और काट करके खाने वाली पत्रकारिता ये मेरे सामने ना करिएगा। फराज किदवई, आपको मैंने पूरा वक्त दिया, टाइम दिया, लेकिन मैं कह रहा हूं एक भी नाम बता दीजिए फराज किदवई जिन्होंने नक्सलियों की फौज तैयार की, जो दिल्ली में बैठकर और क्या होगा नक्सलियों का प्लान वो तैयार करते थे। नाम बता दीजिए, 4 नाम बोल दीजिए। मैं मान जाऊंगा कि समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता जो बोलते हैं सच बोलकर जाते हैं, उनको फर्क नहीं पड़ता कि कोई क्या सोच रहा है। फराज किदवई जी प्लीज, मुझे कम से कम इस बात के लिए तो आप मत समझाइए, बताइए और ना सर्टिफिकेट दीजिए कि एक पत्रकार होने के नाते मुझे क्या बोलना चाहिए और नहीं बोलना चाहिए। मुझे पता है, लेकिन मैं तो आपकी सच्चाई जानना चाहता हूं। आपकी पार्टी की लाइन क्या है वो बता दीजिए। आपकी पार्टी की लाइन ये है कि चुन चुनकर एक नाम उठाएंगे कहीं से भी और बता देंगे कि ये आतंकवादी है। पत्रकारिता को भी देश जानता है समीर जी कि आप किस तरह के पत्रकार हैं, किस तरह की चर्चा की। सर दुनिया और देश मुझे अच्छे से जानती है। अब फिर पहले आनंद रंगनाथन जी के साथ पर्सनल हो रहे थे, अब मेरे साथ पर्सनल हो रहे हैं। सर इस लड़ाई में ना मैं कहीं हूं ना आनंद रंगनाथन कहीं है। इस लड़ाई में वो विपक्ष और विपक्षी पार्टियों के नेता हैं जो रो रहे हैं, जो कह रहे सीना ठोकर कि हाँ मैं नक्सल हूं, मैं नक्सली हूं। बताइए गुस्सा क्यों करते हैं भाई? अगर इनको शर्म आती है कि ये मदरसे में पढ़े हैं, मैं कैम्ब्रिज में पढ़ा हूं, गुस्सा क्यों आ रहा है इनको? मैं तो इन पे गुस्सा नहीं कर रहा। ठीक है, अच्छा मदरसा होगा, कुछ पढ़ा होगा 10-12वीं तक, गुस्सा क्यों कर रहे हो फराज किदवई? गुस्सा क्यों आ रहा है? मेरी समझ में नहीं आ रहा भाई। जहां तक भी पढ़े हो फैक्ट्स लेके आओ, मुझे वो क्लिप दिखाओ। फर्जी एरोगेंस है ना, बोला है नहीं आता है। नाथ जी देखिए अब ये फिर आ गए गुंडागर्दी लेके। अपने पास रखो। इनसे सीधा पूछिए कि जो नरेंद्र मोदी ने कहा आपसे बड़ा कोई गुंडा है टीजी मोहनदास को मानने वाले। अब कहीं से भी पढ़े हो, किसी भी मदरसे से पढ़े हो, कैम्ब्रिज से मैं पढ़ा हूं, मुझ पे क्यों बरस रहे भाई? आप पढ़े, अगर आपने थोड़ी चले जाते वहां पे, नहीं जा पाए, 7 पुश्ते नहीं जा पाई, तो गुस्सा क्यों कर रहे हो मुझ पे? सॉरी, माफ करिएगा, मैं कैम्ब्रिज गया, मुझे माफ कर दो भाई। आपकी तरह मदरसा जाना चाहिए। आनंद जी क्या बात वही है? आनंद जी क्या फराज किदवई जब तक सर्टिफाइड नहीं करेंगे तब तक आप, अगर हिम्मत है आप सर्टिफाइड, आनंद जी क्या आप सर्टिफिकेशन चाहते हैं उनसे? आप चाहते हैं कि फराज किदवई सर्टिफाइड करे आपसे, आपको? तो सर छोड़ दीजिए। फराज किदवई का ज्ञान कितना कम है आरएसएस को लेकर। जिस व्यक्ति का वो नाम ले रहे थे कि संघ से जुड़ा हुआ और जासूसी के मामले में जो गिरफ्तार हुए, संघ से उसका कोई लेना देना नहीं था। फराज किदवई जी बता दें कि वो संघ के किस पद पर थे। फराज किदवई जिसका नाम ले रहे हैं वो बता दें कि संघ के कौन से अनुशासिक संगठन के पदाधिकारी थे। वो संघ के कब से पास आउट होकर निकले थे? क्या वो संघ के प्रचारक थे? बता दें फराज किदवई उनको संघ के नाम से जोड़ रहे हैं। तो कोई व्यक्ति अगर ये कह दे कि मैं हिंदू संगठन से जुड़ा हूं तो उन्हें आप संघ से जोड़ दो और संघ के माथे पे लगा दो कि साहब आपके आदमी ने जासूसी की है। बता दें फराज किदवई उसका नाम ले रहे थे, बता दीजिए ना आप किस पोस्ट पे थे वो संघ के। आप कह रहे हैं वो संघ के थे, तो संघ के किस पद पे थे? संघ से कब पास आउट हुए थे? संघ के प्रथम शिक्षा, द्वितीय शिक्षा वर्ग या तृतीय शिक्षा वर्ग कब पास आउट किया था? आप बता दीजिए इस बात को। बस हवा निकल गई। किसी भी व्यक्ति को सीधा उठा के संघ से जोड़ देना ये ठीक नहीं है। देखिए, सबसे पहले विद्यानाथ जी, जो आज इस डिबेट में हुआ है और आपको जिम्मेदारी लेनी चाहिए, जो आपने करवाया है विपक्ष के प्रवक्ताओं को और विपक्ष के नेताओं को, जिस तरह से आपने गालियां पड़वाई हैं जानबूझ करके, और उसमें आपका भी रोल है, उसका मैं खंडन करता हूं। इस देश की जनता को मैं बताना चाहूंगा कि मीडिया का ये रूप देखें। बोलने दे, तकलीफ हुआ है बेचारे को, बोल। विद्यानाथ जी, आप एक काम करिए, आप एक स्क्रिप्ट लिख करके दे दीजिए और मैं उसको पढ़ देता हूं। मत पढ़िए। विद्यानाथ जी ये चाहते हैं, ये काम मुझे अखिलेश यादव ने नहीं दिया है। ये काम अखिलेश यादव जी ने मुझे नहीं दिया है, नहीं तो मैं दे देता। और आप लोग जो किसी भी सब्जेक्ट को, बीजेपी ऑफिस से आ जाता है आपके पास, बीजेपी ऑफिस से आ जाता है आपके पास। अभी मैंने समाजवादी पार्टी के एक प्रवक्ता को 15 मिनट तक सिर्फ बिठाकर इसलिए रखा था। एक सेकंड सुनिए फराज किदवई जी मेरी बात सुनिए। 15 मिनट तक समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता को अपने पैनल में सिर्फ इसलिए बिठा के रखा था कि उन्होंने कहा कि बीजेपी से स्क्रिप्ट आती है मेरे पास, उन्होंने कहा कि बीजेपी की तरफ से मेरे पास टॉपिक आता है। और जब तक वो ये कहकर नहीं गए कि ठीक है आगे बढ़ जाइए, हो गया मैंने बोल दिया,
तब तक छोड़ा नहीं मैंने, इसलिए फराज की दवाई मत कीजिए। आप कोई ऐसा फराज की दवाई मत कीजिए, मैं आपसे फिर कह रहा हूं मत कीजिए फराज की दवाई जी। आपके हाथ नहीं, आप नहीं कर पाएंगे, मैं कह रहा हूं आप माफी मांग कर जाएंगे, आपको माफी मांगनी पड़ेगी। मैं वो पत्रकार और वो एंकर नहीं हूं कि आप लोगों के इस बहकावे में आ जाऊं सर कहीं और जाकर, प्लीज। मैं नहीं हूं वो पत्रकार जिसके सामने आप कुछ बोलकर चले जाएंगे। फराज की दवाई, आप अगर कह रहे हैं कि मेरे पास स्क्रिप्ट आती है, आप कह रहे हैं कि मेरे पास टॉपिक आती है, तो जिम्मेदारी लीजिए और प्रूफ दिखाइए। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। देखिए, इनको लगता है कि हर कोई इनकी तरह बिकाऊ और एजेंडाधारी है। मैं बोलता हूं, अगर प्राइम मिनिस्टर ने कहा है मुझे प्रूफ चाहिए, लेकिन मैं अभी भी बोल रहा हूं, अगर किसी ने कहा है कि कास्ट सेंसस करने वाले दिमागी नक्सल हैं, तो वो गलत है, एकदम गलत है। कास्ट सेंसस का मैं एडवोकेट हूं और अब बीजेपी एडवोकेट है, लेकिन जो वेल्थ डिस्ट्रीब्यूशन करना चाहते हैं, जो कि अब देखिए कौन इंटरप्ट कर रहा है। अब सुनिए बात को, अब सुनिए, जो वरवरा राव जैसे लोग हैं, जो अरुंधति रॉय जैसे लोग हैं, अगर वो हिडमा को मार्टर, देखिए ये कहां से सड़क छाप, ये कोई इसीलिए दिन आदि आपको कह रहा था, ये संदीप दीक्षित के स्कूल से आए हैं या मदरसे से आए हैं, इनको पता भी नहीं कि साइंस क्या होती है। इनसे बात करने का कोई पॉइंट नहीं है, मैं मुद्दे पे आना चाहता हूं। इनको गुस्सा ये है कि ये कैम्ब्रिज नहीं जा पाए, मदरसा गए। अब ये इनके गुस्से का मैं कुछ नहीं कर सकता, मैं सिर्फ ये बोल रहा हूं, अगर और जो भी पाकिस्तान के साथ मिला है, अगर वो बीजेपी का हो, आरएसएस का हो, कांग्रेस का हो, किसी का भी हो, वो टेररिस्ट है। अगर वो कन्विक्टेड है इस क्राइम में, तो ये 10 अपने नाम जो हैं गिन चुन के जो भी लाए हो, जेब में रखे हो, 15 और गिना दें। मेरे पास कोई एजेंडा नहीं है, ना ही मैं बिकाऊं, ना ही नाम छाटता हूं। जो पाकिस्तान की मदद कर रहा है वो टेररिस्ट है, लेकिन इनके लिए याकूब मेमन टेररिस्ट नहीं है, इनके लिए हिडमा टेररिस्ट नहीं है, इनके लिए बुरहान वानी टेररिस्ट नहीं है, इनके लिए अफजल गुरु घर घर से निकलता है। ये प्रॉब्लम है, ये डिफरेंस है दो लोगों में। मजा आया, और मैं ये जो मजा है हिंदुस्तान के हर व्यक्ति को देना चाहता हूं। दोस्तों, आज का ये डिबेट वीडियो यहीं पे खत्म हो चुका है। आज के इस डिबेट के बारे में और समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता के बारे में आप सभी का क्या राय है, आप लोग अपनी राय वीडियो के कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइएगा। और हाँ दोस्तों, अगर आज की ये डिबेट आप सभी को अच्छी लगी है और ऐसी और भी डिबेट वीडियो अगर आप लोग देखना चाहते हो, तो आप लोग वीडियो को हमारे लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि हमारे चैनल पर आप सभी को ऐसी ही शानदार डिबेट देखने को मिलती रहेगी। और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों और अपने परिवारजनों के पास शेयर कर दीजिए, ताकि उन तक ये वीडियो पहुंचे और वो लोग भी इस वीडियो को देख सकें। आपसे जल्दी मुलाकात करेंगे एक और शानदार डिबेट के साथ। तब तक के लिए आप लोग अपना और अपने प्यारे परिवार का ध्यान रखिए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, जय जय श्री राम।